डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जी हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और क्रिप्टो मार्केट का जब नाम आता है ना, क्रिप्टो का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं डीफाई का भी नाम आता है, डेक्स का भी नाम आता है और डेक्स के टोकन्स का भी नाम आता है। कहीं ना कहीं आप देखो क्रिप्टो के साथ जो फ्यूचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का भी है। और क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड, और क्रिप्टो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स क्रिप्टो पे किसी अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट, किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। पूरा सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। आज हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आपने समझ लिया, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। और डेक्स जो होती हैं वो होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ऐसी एक्सचेंजेस जिन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। एक होती हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, कूकॉइन, गेट.io, और कुछ होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। और आज हम टॉप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के टोकन के बारे में बात करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप उन टोकन्स को देखते होंगे, आप उन टोकन्स को इग्नोर भी कर देते होंगे, क्योंकि दोनों ही कॉइन अगर हम देखें तो वो टॉप 50 के अंदर आते हैं, है ना। और लेकिन दोनों ही कॉइन में कहीं ना कहीं बहुत पोटेंशियल है। और इस 2023 के अंदर हमको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो डेक्स के टोकन्स हैं उनका भी पोटेंशियल दिखेगा। दो टोकन की बात करूंगा और दोनों टॉप पे आते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर आप देखो दोनों की रैंक टॉप 100 में है और दोनों टॉप के ऊपर आते हैं। पहला जो कॉइन है वो है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप आपने जरूर देखा होगा, टॉप 20 में है यूनिस्वैप अभी। और यूनिस्वैप एक ऐसा डिसेंट्रल डेक्स, मतलब अगर आप देखो एक टाइम था जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर, हम 2021 की बात करें तो सिक्का चलता था डिसेंट्रलाइज डेक्स के टोकन्स का, है ना, यूनिस्वैप का। और इसके साथ साथ और भी टोकन्स हैं, पैनकेक स्वैप है, और इसके अलावा सुशी है, कर्व फाइनेंस है, 1 इंच है। ये सब बाद के टोकन्स हैं, लेकिन दो जो है वो काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं। और ये दोनों काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब यूनिस्वैप को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा कॉइन है उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं उसके, है ना। तो यूनिस्वैप अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो 524 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 524 रुपये का जो कॉइन है वो यूनिस्वैप अभी है। और इस यूनिस्वैप कॉइन की जहाँ तक हम बात करते हैं, इसका ऑल टाइम हाई 3,300 रुपये का है। 3,300 रुपये का ऑल टाइम हाई है और 84% ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहा है। जहाँ बाकी कॉइन्स आप देखो धीरे धीरे क्या आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है। और अभी भी जो डेक्स के टोकन्स हैं वो मुझे लगता है अंडर वैल्यू कॉइन्स, मतलब एक होता है ना लिस्ट, और ये एक ऐसे कॉइन्स है। अब यूनिस्वैप की जहाँ तक हम बात करते हैं तो डेक्स, आपने देखा जब FTX दिवालिया हुई तो किस तरह से पैसा, बिटकॉइन, इथीरियम, किस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकले और कहाँ गए निकल के, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से निकल के डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में गए। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का डेफिनेटली आने वाले टाइम में दिखेगा। जब हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात करते हैं, एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो ये टोकन्स आपको, आप इनको एवरग्रीन भी बोल सकते हो, है ना। तो यूनिस्वैप अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगा, मार्केट वैसे बहुत रिस्की है। आप कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हो हमेशा अपनी रिसर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही क्रिप्टो खरीद रहे हैं, उसका पोटेंशियल देख के खरीद रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर हो सकता है, तो आप एक सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूनिस्वैप हमको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। 3,300 ऑल टाइम हाई है। और अगर हम इन दोनों कॉइन्स की वैल्यू 5,000 या 10,000 भी अगले बुल रन में देखने को मिल जाए तो थोड़ा डाउट मत रखिएगा। अगर इतनी वैल्यू भी ये हिट कर दे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल रखते हैं दोनों ही कॉइन। यूनिस्वैप चल रहा है $6.4 के अराउंड चल रहा है। डॉलर्स में 3,300 रुपये का ऑल टाइम हाई है, 84% डाउन है। टॉप 20 में रैंक आती है और 524 रुपीज़ का कॉइन है इंडियन रुपीज़ में। और सबसे बड़ा इस टाइम पे आप बेनिफिट यूनिस्वैप का ये देख सकते हो कि जो इथीरियम वेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होल्ड करती हैं यूनिस्वैप को। शिबा इनू और उसके साथ बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन यूनिस्वैप वेल्स की टॉप लिस्ट के अंदर रहता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा वेल्स ने भी डाल रखा है और होल्ड किया हुआ है। तो फ्यूचर यूनिस्वैप का इशारा ही काफ़ी है, ठीक है।
लेने से पहले आप अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन हमको पोटेंशियल दिख रहा है कि 5,000 या 10,000 रुपीज़ का एक यूनिस्वैप अगर हो जाए फ्यूचर में तो कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो दूसरा कॉइन है वो है पैनकेक स्वैप, केक भी आप इसको बोल सकते हो। और ये जो प्राइस चल रहा है इसका 257 रुपीज़ पे चल रहा है और ये भी 3,200 रुपये का ऑल टाइम हाई लगा चुका है। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कंपिटिटर हो गए और दोनों ने 3,300 तक के ऑल टाइम हाई लगा रखे हैं, है ना। और ये जो ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहा है 90%, 90% डाउन चल रहा है, क्योंकि हम यूनिस्वैप का अगर प्राइस देखते हैं वो 500 रुपये से ऊपर चल रहा है, लेकिन इसका 300 रुपये से भी नीचे है, 257 के अराउंड है और $3.4 या $3.2 के अराउंड जो है इसका प्राइस चल रहा है। अभी आप देखो रिसेंटली हमने आपको पैनकेक स्वैप को लेके बहुत सारी अपडेट दी। क्या कर रहे हैं रिसेंटली, 3 बर्निंग इन्होंने की हैं, है ना। 3 बर्निंग में 6.9 मिलियन पैनकेक स्वैप जो केक टोकन है, इनको आप केक भी बोल सकते हो, केक की बर्निंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त। 3 बर्निंग हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर आई थिंक 18 to 20 मिलियन केक टोकन जो हैं इन्होंने बर्न किए हैं। केक टोकन पैनकेक स्वैप का ही कॉइन है ना, आप उसको केक भी बोल सकते हो। और ये जो कॉइन है ये भी बहुत अंडर वैल्यू चल रहा है और ये पुराने खिलाड़ी हैं दोनों ही कॉइन्स। इसके अलावा उसके और भी कॉइन्स आते हैं, कर्व फाइनेंस, सुशी, 1 इंच, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उनके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे, उनका क्या फ्यूचर रह सकता है। लेकिन इन 2 बड़े प्लेयर्स को, जो डेक्स के बड़े प्लेयर्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बड़े प्लेयर हैं, यूनिस्वैप के भी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, है ना। उसके साथ साथ पैनकेक स्वैप को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आजकल कोई भी टोकन लॉन्च होता है, कोई भी नया टोकन आता है तो कहाँ लिस्ट होता है, आप देखते होंगे पैनकेक स्वैप पे आ गया। आप कहाँ से खरीद सकते हो, पैनकेक स्वैप से खरीद सकते हो। पहले लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, एक टाइम था जब इन्हीं को यूज़ किया जाता था और इन्हीं के ज़रिए टोकन्स को ख़रीदा जाता था, अभी भी ख़रीदा जाता है, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है इन दोनों कॉइन्स का। अगर आप टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 में इन जैसे कॉइन्स को इग्नोर कर रहे हैं कि इनका कुछ पोटेंशियल दिख नहीं रहा है, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। जब डेक्स का टाइम आएगा, जब एक कहते हैं ना बूम आएगा, तो ये सारे कॉइन्स आपको बड़ा ज़्यादा पंप करते हुए दिखने वाले हैं। तो जितना मिले डिप के अंदर आपको लेना है, ठीक है, रिसर्च कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और डेक्स के टोकन्स और भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इन 2 कॉइन्स पे नज़र ज़रूर रखें। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।